iOS। एक सैमसंग और एक एप्पल, दोनों कंपनियों का एक ही दावा है कि उनका फोन है 2018 का सबसे बेहतरीन मोबाइल फोन। दोनों फोन्स में है 12 मेगापिक्सल ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइज्ड डुअल लेंस कैमरास। एक में है सैमसंग का Exynos चिपसेट और दूसरे में है एप्पल का A12 बायोनिक। दोनों तकरीबन एक ही कीमत में दस्तयाब हैं और तमाम ममासलत के बावजूद दोनों एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं। दोनों का है OLED डिस्प्ले जिसकी बदौलत आपको क्रिस्टल क्लियर और क्रिस्प और शार्प तस्वीर नजर आती है, लेकिन पिक्सल डेंसिटी दोनों की मुख्तलिफ है। सैमसंग नोट 9 की 528 पिक्सल पर इंच और आईफोन 10s की 458 पिक्सल पर इंच, जिससे आप ये बासानी अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको नोट 9 पे तस्वीर थोड़ी सी ज्यादा बेहतर और ज्यादा शार्प नजर आएगी। लेकिन बज़ाहिर अगर आप देखें और आम इस्तेमाल में आपको ज्यादा दोनों डिस्प्लेज में फर्क पता नहीं चलता। पिक्सल डेंसिटी में फर्क के बावजूद दोनों की तस्वीर बहुत क्रिस्टल क्लियर और बहुत क्रिस्प है। अगर हम गुफ्तगू का रुख स्टोरेज की तरफ मोड़ें तो सैमसंग नोट 9 128 GB में दस्तयाब है बेस स्टोरेज और आईफोन 10 वही पिछले साल की तरह 64 GB में दस्तयाब है। नोट 9 में इजाफी मेमोरी कार्ड डालकर उसकी स्टोरेज को बढ़ाया जा सकता है, जबकि आईफोन 10 इस सहूलत से आरास्ता नहीं है और उसकी मेमोरी वही रहेगी जो कि उतनी थी जब आपने उसको खरीदा था। उसकी स्टोरेज को आप नहीं बढ़ा सकते। दोनों फोन्स में वायरलेस चार्जिंग की सहूलत भी दस्तयाब है और दोनों फोन तेज चार्जिंग भी कर सकते हैं। नोट 9 IQ2 फास्ट चार्जिंग का फायदा उठाता है और आईफोन 10s फायदा उठाता है पावर डिलीवरी का, लेकिन बैटरी कैपेसिटी में नोट 9 को वाज़े बरतरी हासिल है अपनी 4000 मिली एम्प आर की बैटरी की वजह से। आईफोन 10s की बैटरी कैपेसिटी 2800 मिली एम्प आर ही है, लेकिन परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो ये नोट 9 से थोड़ा सा ही पीछे है। लेकिन बहरहाल नोट 9 की बैटरी चूंकि बड़ी है तो उसको वाज़े तौर पे एक बरतरी तो हासिल है। अगर हम जिक्र करें ऑपरेटिंग सिस्टम की स्मूथनेस का तो नोट 9 आईफोन 10 से थोड़ा सा ही पीछे है। आईफोन 10s ऑफ कोर्स बिल्कुल अपनी वही स्मूथनेस बरकरार रखे हुए है जो कि आईफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम की ट्रेडमार्क स्मूथनेस होती है, लेकिन नोट 9 एंड एंड्रॉइड्स इन जनरल आर गेटिंग वेरी क्लोज टू द आईफोन नाउ। आईफोन 10 अपनी ट्रेडमार्क स्मूथनेस और ईज ऑफ यूज को अभी तक बरकरार रखे हुए है, लेकिन मेरा ख्याल है फर्क अब सिर्फ 19-20 का ही रह गया है, ज्यादा फर्क बाकी नहीं रहा। स्कोप ऑफ वर्क और अगर यूजेबिलिटी की हम बात करें तो आईफोन इज रियली वेरी हैंडी इफ यू लिव इनटू दैट इकोसिस्टम ऑफ एप्पल। अगर आपके पास आईपैड है, मैकबुक है, आईफोन है, तो ट्रांसफरिंग द फाइल्स बिटवीन ऑल ऑफ देम बहुत आसान है और आपका काम बहुत आसान हो जाता है। लेकिन अगर आप इस्तेमाल करते हैं नोट 9 तो आपको किसी किस्म की पाबंदी का सामना नहीं है। आप मैकओएस यूज कर रहे हो अपने लैपटॉप के ऊपर या विंडोज, या आपके पास दूसरे गैजेट्स मौजूद हों जो कि डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पे फॉर एग्जांपल क्रोम ओएस पे काम करते हैं, ट्रांसफरिंग फाइल फ्रॉम अ नोट 9 इज स्टिल वेरी इजी। आप उसमें यूएसबी इस्तेमाल कर सकते हैं, वाईफाई इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लूटूथ इस्तेमाल कर सकते हैं, एनएफसी इस्तेमाल कर सकते हैं और इन तमाम तरीकों की आज़ादी से भरपूर फायदा उठाते हुए आप जिस चीज को चाहें एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में ट्रांसफर कर सकते हैं। मजीद बरा ये कि नोट 9 को अपने S पेन की वजह से आईफोन से थोड़ी सी मजीद बढ़तरी हासिल है। आप S पेन से ड्राइंग कर सकते हैं, स्क्रीन कैप्चर कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, उसके ऊपर मार्किंग कर सकते हैं। अगर आप एडोब PDF यूज करते हैं तो आप उसके ऊपर सिग्नेचर्स कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स को साइन करके वापस भेज सकते हैं और कलरिंग कर सकते हैं और आप पेन ऐप का फायदा उठा सकते हैं। इनमें से कुछ फंक्शंस आप आईफोन 10s पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको जरूरत होगी एप्पल पेंसिल की, जो कि एप्पल अपने फोन के साथ मुहैया नहीं करता, आपको अलग से खरीदनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर हम एक और फर्क की बात करें तो नोट 9 में सैमसंग डेक्स का फायदा उठाकर आप अपने नोट 9 को एज अ कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आईफोन 10s के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर हम कैमरा की बात करें जो कि मेरे और आप जैसे बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, तो बावजूद इसके कि ऑन पेपर दोनों एक ही जैसे लगते हैं। 12 मेगापिक्सल सेंसर है, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन है, ऑटो फोकस है, 2x जूम है, ये तमाम चीजें दोनों में तकरीबन एक जैसी हैं। पोर्ट्रेट मोड दोनों में तकरीबन एक जैसा है, पोस्ट फोटो खींच के उसके फोकस को एडजस्ट करना वो भी दोनों में एक जैसा है, शॉर्ट वीडियो भी दोनों फोन्स के कैमरा रिकॉर्ड कर सकते हैं। बट अगर आप फोटोज खींचें या वीडियोस बनाएं तो आईफोन 10s को थोड़ा सा एज हासिल है। उसमें एक चीज ये कि अगर आप हाई फ्रेम रेट पे शूट करते हैं और 4K की शूटिंग करते हैं तो नोट 9 आपकी वीडियोस को 5-5 या 10-10 मिनट के स्मॉल स्लॉट्स में डिवाइड कर देता है। आईफोन 10s ऐसा नहीं करता, वो कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग करता है। नोट 9 में 960 फ्रेम्स पर सेकंड का स्लो मोशन रिकॉर्डिंग तो है, जिसपे आप कुछ माइक्रो सेकंड्स की छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं एंड इट लुक्स ऑसम ऑल्सो। उसकी रेजोल्यूशन भी 720p है, बट इट्स जस्ट
दैट वो बॉक्स ड्रॉ करके एग्जैक्टली उस मोमेंट के ऊपर जो है वो एक्टिवेट करना, इट्स अ लिटिल ट्रिकी, इट्स नॉट एज स्मूथ एज इट सीम्स। थोड़ा स्मूथ होता तो शायद आपको अच्छा रिजल्ट मिलता, और रिजल्ट आपको अच्छा अब भी मिल जाता है, लेकिन इट्स ऑन चांस। अगर आप HDR की बात करें तो iPhone XS कैप्चर्स बेटर पिक्चर्स। तो अब दोनों में से कौन सा फोन बेहतर है? I have just put forward all of the common things that I could think of, और मेरी कोशिश यही रही है कि मैं इस वीडियो में उन चीज़ों का जिक्र करूं जो कि मेरे और आप जैसे आम लोग जिनको देखते हैं, जिनको इस्तेमाल करते हैं, जिनका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। क्योंकि इस थोड़े से अरसे में जो मैंने वीडियोस बनाई हैं YouTube के ऊपर, उससे मुझे एक चीज़ का तो अंदाज़ा हो गया है कि ज़्यादातर लोग स्पेसिफिकेशंस की डिटेल में और टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाना चाहते। द वीडियो बिकम्स बोरिंग फॉर देम, सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू अवॉइड ऑल दैट स्टफ फॉर राइट नाउ। इन दोनों में से कौन सा फ़ोन ख़रीदना चाहिए, दैट इज़ typically personal preference I would say। आप दोनों में से कोई भी फोन खरीद लें, डिसअपॉइंट तो आपको दोनों में से कोई भी नहीं करेगा, तो रेस्ट इज अप टू यू। तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप मज़ीद किस चीज़ के बारे में वीडियो देखना चाह रहे हैं, और हमें ये भी बताइएगा कि हमारी इस वीडियो के बारे में आपकी फीडबैक क्या है। तो अगली वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूँ जाहिद निसार।